हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं डेली करंट अफेयर्स 14 जून की। आज के दिन हम डिस्कस करेंगे इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट में हो रहे हैं और जो भी क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन जो तैयार किए गए, ये क्वेश्चन तैयार किए गए हैं यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, एसआई और ट्रिपल एससी के एग्जाम्स को मद्देनजर रखते हुए। ठीक है, तो बिना समय बर्बाद करते हुए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन एक पूछा जाता है, उखना कुरेलसुख, आप नाम पढ़िए, उखना कुरेलसुख हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। ये किस कंट्री के प्रेसिडेंट बने हैं? तो इसका आंसर क्या है? आंसर इज मंगोलिया। कहां के प्रेसिडेंट बने हैं? वो बने हैं मंगोलिया के प्रेसिडेंट। अब खाली हम इतना याद कर लें तो इससे हमारा काम नहीं चलेगा, इसके बारे में हमें ये जानने की कोशिश करनी पड़ेगी कि मंगोलिया एक्चुअली में है कहां। तो जब हम वर्ल्ड मैप पे देखते हैं मंगोलिया कहां है, मंगोलिया है चाइना और रशिया के बीच में। ये हिस्सा जो है ये मंगोलिया का हिस्सा है। अब देखिए इस मैप में भी देख सकते हैं, ये रहा मंगोलिया, इस साइड से कजाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, ऊपर से रशिया, नीचे से चाइना। ठीक है, अब पेपर में जैसे जनरल अवेयरनेस में क्वेश्चन आ जाता है, मंगोलिया की कैपिटल क्या है? उलाबतार। क्या है कैपिटल? उलाबतार। और क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं, करेंसी क्या है? करेंसी क्या है? मंगोलियन तोगरोग। करेंसी क्या है? आप क्या याद रखेंगे? तोगरोग। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बोलता है कि आरबीआई ने जो भी नई गाइडलाइंस निकाली है उसके अकॉर्डिंग जो एटीएम चार्जेस हैं वो बढ़ गए हैं। तो बियॉन्ड फ्री ट्रांजेक्शन लिमिट के बाद वो एटीएम चार्जेस कितना रुपया हो गया है? मतलब अगर आपकी जो लिमिट है उसको अगर आपने क्रॉस कर दिया, उसके बाद अगर आप एटीएम से पैसा निकालते हैं तो कितना पर ट्रांजेक्शन चार्ज लगेगा? तो इसका आंसर क्या है? 21 रुपीज। कितना लगेगा? 21 रुपीज लगेगा। ये कब से लागू होगा? ये लागू होगा 1 जनवरी 2022 से। अब पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम? क्या है एटीएम फुल फॉर्म? एटीएम फुल फॉर्म इज ऑटोमेटिक टेलर मशीन। क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। अब क्वेश्चन ये पूछा था कि कितनी ट्रांजेक्शन हमारी फ्री हैं। तो एटीएम के अंदर हमारी जो 5 ट्रांजेक्शन हैं, फ्री, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आर फ्री। मतलब 5 ट्रांजेक्शन, जैसे अगर आपने सपोज करो बैलेंस चेक मिनी स्टेटमेंट निकाल लिया तो वो क्या हो जाएगा? वो एक नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो जाएगी। कैश विड्रॉल करते तो वो एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो जाएगी। तो ये सारी मिला के टोटल कितनी फ्री है? टोटल 5 ट्रांजेक्शन फ्री हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, वर्ल्ड चाइल्ड लेबर डे की थीम क्या थी? क्या थी वर्ल्ड चाइल्ड लेबर डे की थीम? उसकी थीम थी एक्ट नाउ एंड चाइल्ड पॉलिसी एंड चाइल्ड लेबर। एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी फोर्स लेबर, बॉन्डेड लेबर और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए कुछ आर्टिकल्स हैं। तो आप मुझे बताएंगे वो आर्टिकल्स क्या हैं? वो आर्टिकल्स हैं आर्टिकल नंबर 23। 23 किस चीज के लिए है? ये है ह्यूमन ट्रैफिकिंग रोकने के लिए। किसके लिए? ह्यूमन ट्रैफिकिंग रोकने के लिए और फोर्स लेबर को रोकने के लिए। और जो आर्टिकल 24 है वो क्या कहता है? आर्टिकल 24 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ चिल्ड्रंस, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस। ओके, मतलब बच्चों के एम्प्लॉयमेंट पे प्रोहिबिट करता है। कौन से बच्चे? बच्चे बिलो 14 ईयर्स। कितना? बिलो 14 ईयर्स। तो पहला वर्ल्ड चाइल्ड लेबर डे कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 12 जून को। ये जो चीजें मैंने आपको समझाई वो क्या है? आर्टिकल 23 क्या कहता है? आर्टिकल 23 कहता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर के अगेंस्ट है, प्रोहिबिशन करता है इसका। आर्टिकल 24 कहता है प्रोहिबिट करता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस इन फैक्ट्रीज। कौन से? चिल्ड्रंस बिलो 14 ईयर्स के। ठीक है ना, ये आप याद रखेंगे, ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। अब ये क्वेश्चन आता है, विच बैंक हैज टॉप द फोर्स वर्ल्ड्स बेस्ट बैंक 2021? किसने जीता है टॉप बैंक? वो जीता है डीबीएस बैंक ने। इस बैंक ने लास्ट ईयर भी टॉप किया था। कब भी टॉप किया था? इन ईयर 2020 में भी इसने टॉप किया था। ये बैंक का नाम क्या है? ये बैंक है डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। ठीक है ना, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर है। ये कब स्टैब्लिश हुआ था? 1968 में स्टैब्लिश हुआ था। कहां पर? सिंगापुर के अंदर। किस पर्पज से किया था? जैसा कि हम नाम से समझ सकते हैं किस पर्पज के लिए किया था। इट इज क्रिएटेड फॉर द पर्पज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड एंड एक्टिविटी ऑफ कॉमर्शियल फाइनेंसिंग। मतलब कॉमर्शियल फाइनेंसिंग करने के लिए और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए सिंगापुर के अंदर इस बैंक को स्टैब्लिश किया गया था। आप ये फोटो देख रहे होंगे, आपको बताना है कि पद्मश्री अवार्डी राधा मोहन जी पास अवे रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड? किस फील्ड से रिलेटेड है? ये एक बहुत बड़े इन्वायरमेंटलिस्ट थे। क्या थे? इन्वायरमेंटलिस्ट। ये इन्वायरमेंटलिस्ट थे। इनको क्या हुआ था? इनको 2020 में 2020 के अंदर इनको इनकी डॉटर के साथ और इनको
दोनों को एक पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। किस फील्ड में? फॉर कंट्रीब्यूशन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। किसमें? फॉर कंट्रीब्यूशन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, तो आपको याद रखना है किसके साथ? सुब्रामती कौन है? इनकी डॉटर है, और इनको राधा मोहन जी को दोनों को कंबाइन करके पद्मश्री अवार्ड दिया गया था फॉर कंट्रीब्यूशन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। सिद्धालिंगा, इनको आप देख रहे हैं, कौन है ये? कौन है? ये है पोइट। कौन से पोइट? कन्नड़ पोइट। ही इज अ कन्नड़ पोइट। ये क्यों फेमस है? ये पॉपुलरली दलित कवि के नाम से भी जाने जाते हैं। कर्नाटका में किस नाम से जाने जाते हैं? दलित कवि के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्होंने अपने टाइम पर क्या दलित बांध लिटरेसी मूवमेंट को भी स्टार्ट किया था। और जो कर्नाटका के अंदर आप देखेंगे दलित संघर्ष समिति है, उसके वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स में से ये एक रहे हैं। तो काफी रिनाउंड पर्सनालिटी है, एग्जाम में आने के काफी चांसेस हो जाते हैं। आपको यही चीज देखनी है कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो है जो हमारे एग्जाम्स में आ सकते हैं। अब तक आपने देखा, हमने काफी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए आपके साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे हो, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।